हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्काउंट आने की छूट निकालना सीखेंगे। तो आप जब किसी भी मॉल या तो दुकान जाते हैं तो वहाँ वस्तुओं का प्राइस टैग लगा होता है जो इस प्रकार होता है। जैसे वस्तु का दाम यहाँ देखिए 1299 है, तो उसमें छूट भी लिखा होता है यानी कि डिस्काउंट भी लिखा होता है जो इस प्रकार 20% लिखा होता है। तो ऐसी स्थिति में आप इसका दाम कैसे निकालेंगे, आप कैसे जानेंगे कि हमें कितना रुपये दे के इस वस्तु को खरीद सकते हैं। तो चलिए आसान सा तरीका सीखने वाले हैं। आप सबसे पहले यहाँ समझिए, ये जो वस्तु का दाम दिया गया है 1299, ये वस्तु का दाम 100% के रूप में दिया गया है, यानी कि पूरे 100% दाम दिया गया है। लेकिन हमें बाद में पता चलता है कि इसमें 20% की छूट भी है। अब देखिए 20% की छूट है, इसका क्या मतलब है कि हमें जो वस्तु का दाम जो देना पड़ेगा वो 100 में से माइनस करेंगे 20, यानी कि अगर हम इस 100 में से इस 20 को माइनस कर दें इस प्रकार से, इस 20% को, तो हमें सिर्फ 80% रुपये दे के इस वस्तु को खरीद सकते हैं। यानी कि 1299 का हम सिर्फ 80% रुपये दे के हम इस वस्तु को खरीद सकते हैं, क्योंकि 20% छूट मिल गया है। तो इस तरीके से हम वस्तु का दाम निकालेंगे, यानी कि हम 1299 का 80% निकालेंगे। तो देखिए 1299 का अगर हम 80% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ बटा में हम लोग 100 लिखेंगे, क्योंकि 1299 गुना 80 और बटे में 100 करेंगे। अब देखिए यहाँ कुछ कटेगा तो उसे काटिए, पहले जीरो को जीरो से काटिए। अब हमें देखिए 1299 गुना 8, फिर बटे में 10 आ रहा है, तो आप इसे छोड़ दीजिए। आप आसानी से पहले ऊपर ऊपर की संख्याओं को गुना कीजिए, 1299 गुना 8 कीजिए तो हमें क्या मिलेगा। देखिए अगर गुना कर दें तो 8 गुना 9 हो जाएगा, 72 का 72 का हम लोग 2 लिखेंगे, 7 हाथ में रहेगा। 8 गुना 9 यानी फिर से 72 आ जाएगा, 72 और 7 जोड़ेंगे तो हमें 79 मिलेगा, फिर से 7 हाथ में रहेगा। 8 गुना 16, 16 और 7 हो जाएगा 23, तो 23 का हम लोग 3 लिखेंगे और 2 फिर से हाथ में रहेगा। 8 एकम 8 और 2 10 हो जाएगा, यानी कि 10,392 बटा, फिर से यहाँ देखिए पहले से 10 बचा हुआ है तो बटा हम लोग 10 लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए, अब हम आसानी से इस 10 से इसे भागा दे सकते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, हमें इधर से एक अंक गिनना है और यहाँ 10 बोलो बैठा देना है, तो हमें मिलेगा 1039.2, ये रुपए में हो जाएगा, यानी कि 1039.2 रुपये। आप इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 1039 रुपये 20 पैसे। तो ये तरीका होता है किसी भी वस्तु का दाम निकालने का जब हमें छूट आने की, डिस्काउंट दिया गया हो। चलिए एक और एग्जांपल के थ्रू इसे और अच्छी तरह से समझते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है कि वस्तु का दाम 600 रुपये है और छूट इसमें 19% मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम 600 रुपये को पहले पूरे 100% मान लेंगे। अब देखिए इसमें हमें 19% की छूट मिल रही है, तो हम 100 में से 19 को घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा, देखिए 10 में से 9 घटाएंगे तो हमें 1 मिलेगा। अब यहाँ सिर्फ 9 बचा हुआ है, 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 मिलेगा, यानी कि 81% मिल रहा है जो हमें इस वस्तु को खरीदने के लिए 81% पे करना होगा। इसका मतलब है कि वस्तु का जो दाम है वो इस 600 का 81% निकालना पड़ेगा। तो इस प्रकार हम लोग निकाल लेंगे आसानी से। देखिए 600 का 81% हम लोग 600 लिखेंगे, गुना में हम लोग फिर 81 लिखेंगे, फिर बटा में हम लोग 100 लिखेंगे। अब यहाँ से देखिए कुछ कटेगा तो उसे काटिए, 0000 यहाँ नीचे से कट जाएगा, 6 गुने 81 आसानी से हम गुना कर देंगे, तो 6 एकम 6 हो जाएगा और 6 8 और गुना करेंगे तो 486 रुपये आ जाएगा, यानी कि वस्तु का जो दाम आ रहा है वो 486 रुपये आ रहा है। तो ये तरीका होता है जब हमें डिस्काउंट निकालना हो। तो उम्मीद करते हैं आपको दोनों मेथड समझ में आ चुका होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम इसी तरह वीडियो बनाते रहते हैं जो आपके काम का हो। थैंक यू।